दोस्तों, सऊदी अरब ने ईरान के साथ खुली दुश्मनी का ऐलान कर दिया है क्योंकि उन्होंने अमेरिका को ताइफ में मौजूद जो एयरबेस है वो देने का ऐलान कर दिया है। अब होगा ये कि अमेरिका ताइफ में बैठकर वहां की जो एयरबेस है वहां से ईरान पर हमला करेगा और फिर ईरान वहां से रिटेलिएट करते हुए ताइफ में जो एयरबेस है जो अमेरिका के पास होगी उस पर हमला करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ताइफ वाली एयर बेस ही सऊदी अरब ने अमेरिका को क्यों दी? इसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है क्योंकि ताइफ शहर मक्का शहर से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप गाड़ी से ड्राइव करते हुए जाओ तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगता है, आप मक्का शहर में पहुंच जाते हो। अब अमेरिका अगर ईरान पर इस ताइफ एयर बेस से अटैक करता है तो जाहिर है ईरान पर जहां जहां जिस जिस जगह पर अटैक हुआ है ईरान ने उसी जगह पर रिटेलिएट करते हुए जवाब जरूर दिया है। अब अगर अमेरिका ताइफ एयर बेस से ईरान पर अटैक करता है तो ईरान भी इसी एयर बेस पर अटैक करेगा। अब चूंकि फासला इतना ज्यादा नहीं है, 95 किलोमीटर का है, तो जब ईरान अटैक करता है अमेरिका पर और अमेरिका उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है और वो इंटरसेप्ट हो जाती है तो उस मिसाइल का जो मलबा है वो हमारी होली प्लेसेस पर भी गिर सकता है या मक्का में कहीं भी आसपास गिर सकता है। तो सऊदी अरब ये नैरेटिव सेट कर सकता है कि ईरान हमारी होली प्लेसेस को निशाना बना रहा है। और होली प्लेसेस किन की हैं? सुन्नियों की हैं। तो ये शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है और अमेरिका की पूरी कोशिश है, क्योंकि इस वॉर को वो कहीं से भी नहीं जीता हुआ नजर आ रहा, तो उसकी पूरी कोशिश है कि इस वॉर को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया जाए। शिया और सुन्नियों को आपस में जो भी इत्तेफाक मिला है उसको तोड़ा जाए, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और अगर सऊदी अरब रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूद सकता है क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और अमेरिका और इसराइल पहले ही पाकिस्तान की एम्बेसी जो ईरान में मौजूद है उस पर अटैक कर चुके हैं और उस अटैक के बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर सामने आई कि इसराइल हमें मिसकैलकुलेट करने की गलती ना करे। अगर उसने किसी भी और एम्बेसी पे या पाकिस्तान के किसी भी शहरी पर अटैक किया तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी और आखिरी भूल होगी। सो पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और दूसरी तरफ इसराइल का भी ये प्लान है कि मस्जिद अक्सा पर किसी भी तरह से कोई मिसाइल ईरान छोड़े और उसको इस जाविये से इंटरसेप्ट किया जाए कि उसका जो मलबा है वो मस्जिद अक्सा पर जाकर गिरे और वो ये क्लेम कर सकें कि ईरान उनकी होली प्लेसेस को निशाना बना रहा है जो हमारी हैं लेकिन वहां पर मौजूद है। और मैं समझता हूं कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुसलमान शिया और सुन्नी पहले इतने कभी यूनाइट नहीं थे जितने वो आज के टाइम पर है। सो इसराइल और अमेरिका ये गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो एक गलती कर चुके हैं। खामनाई की शहादत के बाद वो ये